थोड़ा दाएं। बाएं। थोड़ा सा दाएं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बोलिए ना, खामोश क्यों है? सरकार को जवाब दीजिए। क्या मैं लाया था केशव को आपके पास? वन कहाँ फंसा दिया? हाँ बोलकर जल्दी से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। नहीं नहीं सरकार, ये वो लड़का नहीं जो केशव को मेरे पास लेकर आया था। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं चाहकर भी झूठ क्यों नहीं बोल पाया? सोच समझ के जवाब देना। झूठ का ऐसा दंड मिलेगा आजीवन भूल नहीं पाएगा। तो तात्या ही था ना जो केशव को तुम्हारे पास पहली बार लेके आया था? सच बताओ। नहीं सरकार, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका लड़का अकेला ही आया था मेरे पास। सुन लिया ना सरकार, मैंने कहा था ना। अब विश्वास हुआ? पिताजी ये झूठ बोल रहा है। इसमें जरूर तात्या की कोई चाल है, क्योंकि तात्या को तो कल शाम ही पता चल गया था कि आपको मेरी शराब की आदत के बारे में खबर मिल गई है। तात्या ने इसको रिश्वत खिलाई होगी ताकि ये यहां आकर झूठ बोले। केशव की बात सही है। तात्या के पास पर्याप्त समय था योजना बनाने के लिए। अब सत्य ज्ञात करने का एक ही विकल्प है। अंता, कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? कुलकर्णी सरकार के सामने? हाँ, झूठी बोला। इसकी सजा मिलेगी। झूठी बोला, मैंने कुछ झूठी बोला। और सरकार ये तो सच बोल रहा है। हाँ हाँ, ये सच्चा है ना, तो मार खाने से डरेगा नहीं। मार अंता। मैं झूठ बोला। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ, कुलकर्णी सरकार से झूठ बोलता है। सरकार, यह अंगूठी तो वैसी ही है जैसे आपने छोटे सरकार को जन्मदिन पे दी थी। हाथ दिखा।
निस्संदेह ये केशव की अंगूठी है। सरकार, ये चोर है, इसकी गवाही झूठी मानी जाएगी। चोरी झूठ बोलता है। चोर नहीं हूं मैं, कोई चोरी नहीं की मैंने। ये केशव पानी की तरह शराब पीता है, शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। उस दिन इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी अंगूठी मेरे पास गिरवी रख दी। ये लो, सोने की है, लेकिन याद रहे कि इसे बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रखवा रहा हूं। पैसे देने के बाद इसे वापस ले जाऊंगा। और अगर अब भी आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन सच यही है। लड्डू बहुत स्वादिष्ट है माई। एक और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो साईं। देखा आपने, साईं को लड्डू बहुत अच्छा लगा। मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ तुमको साफ साफ। सुना आपने, सुना आपने? मैं आपको भी देख सकती हूँ, मैं इसको भी देख सकती हूँ और इसको भी देख सकती हूँ और मैं साई को भी देख सकती हूँ। साई मैं इतने दिनों बाद सब कुछ देख सकती हूँ साईं। मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया साईं, और इन दोनों ने भी। माई, माई मैं कौन होता हूं मदद करने वाला? करने वाला तो वो मालिक है। आज तक आप अपने बेटे का इंतजार करती रही, पर आज आपने देखा कि किसी की मदद करने के लिए बेटा होने की, खून का रिश्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सही वक्त पर आपकी मदद कर दे एक बेटे की तरह, वो उस वक्त के लिए आपकी संतान ही तो होता है। और अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो इस शिरडी में बहुत से बेटे बेटी ऐसे हैं जिन्हें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी, बहुत संतोष मिलेगा। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए
साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। सरकार, आपने ही कहा था ना कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो मार खाने से नहीं डरेगा। और कितने सबूत चाहिए आपको? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है सिवाय आपके बेटे की मदद करने के। और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वो है ही ऐसा। उसकी आई और मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने संस्कार नहीं भूलता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने उसूलों पर चलता है। सरकार, हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उसी की तरह हो, और तात्या है भी मेरी तरह। बस उसमें आई की अच्छाइयां कुछ ज्यादा है। जब जब मैं इसे देखता हूं ना, तब मुझे गर्व और अभिमान नहीं होता। भगवान के सामने मेरा शीश विनम्रता से झुक जाता है। मैं कृतज्ञता पूर्ण हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से जन्म में मैंने इतने पुण्य किए हैं, जो ऐसे पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। सरकार, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत है। आइंदा से हम पर दोष लगाने से पहले, हम पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखिएगा। चलो तात्या। तू यहां क्यों खड़ा है? चल भाग यहां से। कौड़ी का पाटिल कितना कुछ बोल के गया मुझे। मैं केवल सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। केशव, तेरे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। नहीं चाहिए तुझ जैसा कुपोत मुझे। निकल जा मेरे वाड़े से अभी, इसी क्षण। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। निकल जा।
अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कुछ काम आ गया है याद, मैं आता हूं अभी। अब बाजार के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस समय घर गया तो कावेरी घर सर पे उठा लेगी। आसपास घूम के शाम को जाऊंगा घर, ताकि कावेरी को लगे कि मैं बाजार गया था। आप यहाँ क्यों आए हैं साहब? आपके कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। अब क्या आप मेरी जान लेकर मानेंगे? चले जाइए आप यहाँ से, मैं आपको कोई शराब नहीं देने वाला। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। इशारा किया था ना तुम्हें, झूठ क्यों नहीं कहा तुमने? सब तुम्हारी गलती है। इसलिए मैं अब रहूंगा अभी यहीं और पीऊंगा भी। मुझे माफ कर दो साहब, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं मैं। मुझे घर से निकाल दिया गया है तो यह मत समझ लेना कि यहां पर मुफ्त में खाना खाने और शराब पीने आया हूं मैं। अरे खाने और शराब के बदले में काम करूंगा मैं। वाह जी वाह, मानना मान, मैं तेरा मेहमान। मुझे नहीं रखना आपको काम पे, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं गया तो क्या कर लोगे? हाँ, जबरदस्ती निकालोगे, मारोगे मुझे? याद रखना, मैं कुलकर्णी सरकार का बेटा हूं और उन्होंने मुझे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, रिश्ता नहीं तोड़ा है। अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे को तुमने हाथ भी लगाया है तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। जो कह रहा है सुन ले, करने दे मनमानी। लाड प्यार से पला हुआ छोकरा है, 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रह पाएगा। अब बताओगे भी क्या करना है मुझे? हाँ हाँ चलिए चलिए, बताता हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, वही हुआ ना। चाहे कुछ भी कर लो, कुलकर्णी सरकार दोष तुम्हें ही देंगे। अरे उनके बेटे की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। और तात्या, तू आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, समझा? अज्जी, किसी के डर के कारण हम लोगों की मदद करना तो नहीं छोड़ सकते ना। भाई, तात्या सही तो कह रहा है। और फिर हम अपना स्वभाव क्यों बदले? साई सही कहते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और हुई भी। और अंत में उन्हें भी तो पता चल गया कि सच क्या है। हर बार किस्मत साथ नहीं देती है बेटा।
अगर हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हमें उससे दूर रहने में भलाई है। आज तो बच गए, फिर क्या भरोसा है कि आने वाले कल में वो लोग तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश ही ना करें। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। आपकी दी हुई सीख के कारण आज मैं निर्दोष साबित हो गया। आपने जो कहा था वो सब मुझे याद था। जानते हैं, जब मुझ पर आरोप लगाया गया तो मैंने भट्टी के मालिक की आंखों में आंखें डालकर बोला और उसे सच बोलना पड़ा। वो आप ही का चमत्कार था ना साई? अब मैं समझ गया। मुझे अपने अंदर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी महसूस हुई थी। अजी, आप कह रही थी ना कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। सच कहूं, मुझे किस्मत के साथ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सच है और मेरे साईं। और जिसके साथ साई है उसे किस बात की फिक्र? साईं, मुझे केशव की फिक्र है। केशव के लिए तुम्हें अधिक फिक्र करने की जरूरत नहीं है तात्या, क्योंकि वो अपने आत्मबोध के बहुत करीब पहुंच चुका है। अरे सेठ जी तो गांव आए हुए हैं और ये तो इन्हीं से मिलने बाजार गए हैं। हे भगवान। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। गांव कैसे आना हुआ? मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। रानो जी का बहुत दिनों तक इंतजार किया और आज भी कर रहा था। मुझे तो लगता है रानो जी मेरा काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आया था रेहाना और सलीम को काम देने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सेवा पर। ठीक है, देखते हैं, जो हारेगा वो शिरडी छोड़कर जाएगा और जो जीतेगा वही कहलाएगा साईं का सबसे परम सेवक। कावेरी भाभी, नमस्कार भाभी। मेरा नाम अब्दुल है, मैं साईं के साथ द्वारका माई में रहता हूँ। माफ कीजिए, लेकिन सेठ जी के साथ आपकी बातचीत सुनी मैंने। वैसे तो ये आपका घरेलू मसला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रही हैं। राणू जी भाई साहब को अपने काम पर सख्त ध्यान देना चाहिए। अभी उनकी लापरवाही की वजह से काम चला गया ना हाथ से। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि साईं का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, जिप्री है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपना काम करें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कुछ समझ के भी क्यों नहीं समझना चाह रहे। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं उन्हें। भाभी, आप साईं की मदद क्यों नहीं लेती? अगर उन्हें पता चला कि राणू जी भाई साहब के चलते आपकी गृहस्थी प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से साईं उन्हें समझाएंगे। बिल्कुल सही सलाह दी आपने। अब तो मुझे साईं से बात करनी पड़ेगी। तो देर किस बात की भाभी? साईं कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साईं, मैं आ गया। कावेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढता रह गया।
क्या हुआ? राणो जी, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है साईं? तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सको तुम। लेकिन अपने काम की उपेक्षा करके, उसे अनदेखा करके न केवल तुम अपना नुकसान कर रहे हो, बल्कि मेरी मदद को भी सार्थक नहीं होने दे रहे हो तुम। क्या कावेरी ने आपसे कुछ कहा है साईं? इसे तो समझ ही नहीं है साईं। मेरे काम पर पूरा ध्यान है। जितना मैं आपकी सेवा के प्रति समर्पित हूं, उतना ही मैं अपने काम के प्रति भी हूं। साईं, अगर ऐसा नहीं होता तो बाजार में मुझे जो 5 नए कंबल बनाने का काम मिला है, वो नहीं मिला होता। लेकिन आपने मुझे सच नहीं बताया। मेरी सेठ जी से मुलाकात हुई थी, वो गांव आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताया। आपसे पूछा था मैंने और आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने सोचा। राणो जी, जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो सेवा, लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करके नहीं, अपने काम की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। साईं, वो उत्तर दो राणो जी, उत्तर दो। कहा था या नहीं? जी, कहा था। राणो जी, मुझे खुशी है इस बात की कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तुम। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए ना कि दूसरों से कहीं अधिक प्राथमिकता तुम्हें अपने परिवार को, अपने काम को देनी चाहिए। जी साईं। अब घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चलता हूं साईं। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब्दुल जैसे लड़के से हार मान लूंगा। निकल जा मेरे वाड़े से। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। नहीं रुक्मिणी, अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कितनी बेबस मां हूं मैं। अपने बेटे के लिए निर्णय लूं, इतना भी अधिकार नहीं दिया आपने मुझे। और अब जब मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ, तो मैं फिर से असहाय हूँ। इसीलिए अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप ही उसकी मदद कीजिए, उसे सही रास्ते पर ले आइए। और आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी।
मामी जी अब रोइए मत, चुप हो जाइए, मैं अपने दादा को वापस लाऊंगा। लीजिए सरकार, मुंह मीठा कीजिए। अमन का दाखिला मैंने बंबई के एक नामचीन विद्यालय में करवा दिया है। लीजिए, अच्छा किया आपने, अच्छा निर्णय लिया रतनलाल जी। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि लंदन में पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, धन की प्रचुरता अनिवार्य है। नहीं नहीं सरकार, धन का कोई अभाव नहीं था। सच तो यह है कि आपके बेटे केशव की हालत देखकर भला कौन बाप अपने बेटे को लंदन भेजना चाहेगा। आपके कहने का आशय क्या है रतनलाल जी? सुना है कि आपका केशव लंदन से शराबी बनकर लौटा है। क्षमा कीजिएगा सरकार, बहुत दुख हुआ सुन के। इतने ऊंचे खानदान का लड़का, जिसके पिता ने उसे बैरिस्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और वही लड़का ना सिर्फ शराबी बन गया बल्कि शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पर मजदूरी तक कर रहा है। मेरा केशव भट्टी पर मजदूरी कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको अपमानित करूं, निकल जाइए यहां से। मुझे तो आप चुप करा देंगे सरकार, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? आओ। कुछ नहीं सुनना है मुझे रुक्मिणी, मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं। कोई विघ्न नहीं चाहिए मुझे। केशव की मदद अगर कोई कर सकता है तो वो है साईं, लेकिन मैं कैसे जाऊं उनके पास? मामा की चिंता छोड़िए मामी जी, वो कोप भवन में गए हैं और उनको बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा। आप जानती है ना, उनका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता, इसलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ गोविंदा? अब पता चल जाएगा आपको, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। गोविंदा कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? साई, मुझे पता चला है कि केशव शराब की भट्टी पर रह रहा है। लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद साईं। अब आप घर जाइए, पर इस मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। ऋषभ को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, गोविंदा को मेरे पास छोड़ जाइए। अगर सरकार को पता चला कि गोविंदा साईं के पास है तो। मामी जी, आप मामा के बारे में सोच रही है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं ये खबर मामा तक पहुंचने ही नहीं दूंगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि केशव दादा वापस आ जाए और अपनी तरफ से साईं भी पूरी कोशिश कर रहे। अगर मामा सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूँ। अब्दुल, मुझे शराब की उस भट्टी पर जाना है। ले चलो मुझे वहां। आप वहां जाएंगे? हाँ। अगर हमें केशव को वहां से वापस लाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। उठिए साहब, कल से पड़े हुए हैं। उस समय तो बड़ी शान से कहा था कि काम करूंगा, तो जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। ग्राहक आकर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? यहीं पियोगे या घर? केशव दादा, कैसे हो केशव? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता भी है कि ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है दादा? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जो मटकियाँ लटकी है, उसके अंदर शरबत है क्या? मुझे भी पीना है दादा। तात्या, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। मुझसे बदला लेने के लिए तुम गोविंदा को यहाँ ले आए। मैं यहाँ किसी को नहीं लाया हूँ। मैं लाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि आज तुम अपने घर वापस जाओगे। सच में आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज माँ को भी पता चल जाएगा कि आप एक बहुत बड़े ढोंगी हैं। और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, खास करके उस दुनिया में तो कभी भी नहीं जहां मुझे कठपुतली समझा जाए, जहां मेरी कोई परवाह ना करे। उस दुनिया से तो ये दुनिया बेहतर है। और यहाँ ये लोग
तुम्हारी परवाह करते। नहीं, और मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता। इसलिए मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गोविंदा, तुम यहाँ से सीधे अपने वाड़े में जाओगे और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? जाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेकर। लगता है अब यहाँ काफी देर बैठना पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि हम लोग भी कुछ पिए, हर जगह का आनंद लें। सुनिए, आपके पास पीने की जो सबसे बेहतरीन चीज हो, उसके 2 कुल्हड़ दीजिए। रुकिए, 3 दीजिए। तुम भी तो पियोगे ना गोविंदा? गोविंदा पिएगा? आप भी पिएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? अच्छा, तो ये है शिरडी के साईं। मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना है। ये तो संत है, धार्मिक व्यक्ति है। फिर ये खुद भी पीने की बात कर रहे हैं और बच्चे को भी पिलाने की बात कह रहे हैं। जल्दी लाओ। तुम ये नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे ग्राहकों को तुम रोक नहीं सकते, समझे? छोड़ो मुझे। शराब तो मसाला दूध बन गए। ये तो चमत्कार है साईं का। साईं रुकिए। तात्या, गोविंदा को मत पीने दीजिए साईं। रुक जाओ, मत पियो गोविंदा। नहीं गोविंदा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।